वेलकम बैक नाज़रीन वज़ीर आज़म जे मावन सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं राना एहसान अफजल साहब उन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। राना साहब, एक सवाल आपसे ये भी मालूम करना चाहूँगा क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के मामले को भी देखते हैं। अभी हमारा जो सनत का शोबा है, आपका ताल्लुक भी फैसलाबाद से, सनती शहर है, वो चल रहा है, बंद हो गया है? देखिए, जब रिसेशन होता है तो जाहिर सी बात है उसके असरात सबसे पहले सनत पे पड़ते हैं, और जब डॉलर की शॉर्टेज होती है जो कि इस वक्त मौजूद है, तो उसके अंदर जो सनतें हैं उनको एलसियाँ खोलने के अंदर प्रॉब्लम हो रहे हैं। मतलब बंद है सनत का शोबा? नहीं, बंद नहीं है, कम है और कम हुआ है। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि उसकी वजह रिसेशन, नंबर 2 उसकी वजह डॉलर की शॉर्टेज की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है, और तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आज ये सनत का शोबा प्रेशर में है। तो इसको स्टेबल कैसे करेंगे, कितना अर्सा लगेगा? देखिए, स्टेबल करने के लिए नंबर 1 हमें उन संतों को लगाना है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। नंबर 2 हमें उन संतों को लगाना है जो इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन करें। हमने उन संतों को नहीं लगाना जो पाकिस्तान के डॉलर का ज़िया करें, और जो कर रही हैं उनको हमने मजबूर करना है कि आप डॉलर के इंपोर्ट को कम करें। मिसाल के तौर पे आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, आपकी टोयोटा बन रही है, आपकी सुजुकी बन रही है, अब किया बन रही है। आज भी जो किया है उसका 50% डॉलर जो है वो बैरून मुल्क जाता है। तो हमें उनको फोर्स करना है कि जो 50% आपकी जो डिलीशन नहीं हुई वो डिलीशन आपने करनी है। तो संतों को आगे एक तो लॉन्ग टर्म आपको उनको पॉलिसी देनी है, आपने उनको फैसिलिटेट करना है, और उनकी डॉलर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ताकि जो IMF की शर्त के मुताबिक बिजली की कीमतें बढ़ेंगी तो कितनी सनतें बंद होंगी और कौन कौन सी बंद होंगी? देखिए, बिजली की कीमतें जो हैं वो बदकिस्मती से दुनिया भर में बढ़ी हैं। अगर अब जो बढ़ेंगी IMF की शर्त के मुताबिक, उससे महंगाई आएगी, सनतें नहीं बंद होंगी। संतों का पहिया चलेगा। उसकी वजह से, उसकी वजह यह है कि आज तो LC नहीं खुल रही ना। आज आप भी कहते हैं कि LC नहीं खुल रही, कंटेनर इतने हजार जो हैं वो जमा हुए हैं। तो जब IMF का मुआहदा हम करेंगे, हमें डॉलर हमें आ जाएंगे, हमें और भी ममालिक से डॉलर आ जाएंगे, हम कुछ बोरोइंग भी डॉलर की कर सकेंगे क्योंकि IMF के आप प्रोग्राम में हैं, तो फिर आपके संतों का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। सही। एहसान साहब, क्योंकि आप इकानमी से रिलेटेड थे तो कुछ बात तो उस पर हमने की, कुछ सियासी मामलात में थोड़ी सी अगर गुफ्तगू कर लें। इमरान खान साहब ने एक गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं, और अभी ये खुदकुश धमाका हुआ पेशावर में, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो इसको किसी PTI के लीडर सेनेटर ने एक ने स्पीच भी की कि ये क्या बात हुई, 3 दिन पहले गवर्नर कहता है कि हालात ख़राब हो गए और फिर धमाका होता है। तो ये तो सीधा सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हुकूमत पर के ऊपर के ये मुलव्वस है इन वाक़यात में? ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज एक ऐसा लीडर है जो अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के फजूल और घटिया इल्ज़ाम लगाता है। अब सुन लें क्यों, उसकी वजह क्या है, लॉजिक क्या है उसकी। 10 साल से KPK में किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत? PTI की। PTI ने कितनी महरूमियों को वहां दूर किया, तालीम दे के, सेहत दे के। उनका काम था क्या? CTD CTD जो है, काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है, उसको किसने डेवलप करना था? KPK ने करना था। क्या लॉ एनफोर्समेंट उनके हवाले नहीं थी? लेकिन उनके दौर में तो ऐसा वाक़या नहीं। उनके दौर में, मैं आपको उनके दौर की बात बताता हूँ। 2021 में जो पिछला साल है, 400 टेररिस्ट इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं KPK के अंदर। ऐसा बड़ा वाकया रिपोर्ट हुआ? नहीं, मैं 400 में आपको वाकयात बता रहा हूं कि टेररिस्ट, दर्जनों की तादाद में आपके लॉ एनफोर्समेंट के अफसरों की अब बात हुई है, शहीद हुए हैं वो। इसी तरह 2022 में 624 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं। तो ये एकदम से नहीं हुआ। दूसरा देखें, अफगानिस्तान कोलैप्स कर गया, उसकी मीशत कोलैप्स कर गई है, और जो TTP के मामलात हैं वो आपके सामने हैं। तो उनको जो है वो हुकूमत बिल्कुल उनको उस पे जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है, इन मामलात को देख रही है। और इसलिए हमने कहा, वज़ीर आज़म का जो कल का बयान था वो यही था
कि हमें इस पर सियासत नहीं करनी। लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक बात करते हैं, उसकी मुझे समझ नहीं आई। वो कहते हैं कि पहला धमाका है जिसमें दहशतगर्द ने बार बेरिंग्स जो होते हैं, लोहे के टुकड़े हैं, वो नहीं इस्तेमाल किए। देखें आप, तो इसको, क्योंकि इसको मशकूक बनाया जाता है ना, पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से भी बड़ी मशकूक किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। देखें तो इसको डिफाइन कैसे करें? मैं डिफाइन करूंगा कि वो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इतनी गंदी सियासत हो रही है। अच्छा, क्या आप ऐसा तासर दे रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इन हमलों के पीछे कुछ साजिश है, और ये इसका मतलब है कि आपके जो दाखिली अदारे हैं, तहकीकात होनी चाहिए। वैसे नहीं, कोई किसी ने इल्जाम लगाया तहकीकात तो 100% होनी चाहिए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हमें एंड पे सिक्योरिटी लैब्स है, उसको चेक करना है कि वो लैब्स कहां से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि इतने ये वो अगर मामला पहले से। तरक्की-याफ्ता ममालिक में ऐसी सिक्योरिटी होती है, लीक होता है, नुकसान होता है, तो जो भी जिम्मेदार होता है उसको ओहदा छोड़ना होता है। किसको छोड़ना चाहिए इस मौके पर? नहीं, देखें मेरी बात सुने, आज भी जो आपके सिक्योरिटी के अदारे हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इन मामलात को रोकते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो होता है ना कि ये खुद कुछ हमले जो होते हैं, एडवांटेज उनके पास होता है कि उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है और वो कर लेते हैं। मैं तो समझता हूँ हमने 2 ऑपरेशन किए, रद्दुल फसाद, ज़रब अज़्ब किया, हमने किया, PMLN ने किया, हमने तो दहशतगर्दी खत्म की। ये बॉर्डर फेंसिंग की तान से अब जाहिर सी बात है, देखें कोई भी हुकूमत दोनों का है, 100% जो दफा करने वाले अदारे हैं वो इम्प्लीमेंटेटर हैं, वो उन्होंने अपनी जानें दी, खून से रंगा, और हमें अपना खून दे के उसने इस मुल्क के बॉर्डरों को महफूज किया, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी पॉलिटिकल गाइडेंस थी, हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी उनके साथ, इतना रोल हमारा भी था, और जब जो रोल पीटीआई ने उस वक्त अदा किया वो उनका था, इसमें नहीं। लेकिन वो उन दोनों ऑपरेशंस की फाइनेंसिंग हमने की अरेंज, उसका पैसा हमने भरा, उसके लिए गुंजाइश हमने निकाली। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन इंसिडेंट्स को सियासी रंग नहीं देना चाहिए, ये अफसोसनाक है। और इमरान खान की आपने बात की कि उनको कहते हैं कि जरदारी साहब उनको कत्ल करना चाह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ ये बंदा बैठ बैठ के भुखला गया है। कभी ये कहता है शहबाज शरीफ हुआ है ना, हमला तो हुआ है नहीं, तो हमला हुआ है तो हर एक ने कंडेम किया, हर एक ने कहा ये गलत हुआ है, हर एक ने कहा कि हम उसके साथ हैं। लेकिन अगर वो कहे, साथ में ये भी कहा, जावेद लतीफ साहब ने कहा जनूनी शख्स ने किया है, मतलब तो वो तो पकड़ा गया ना भाई। कितने हमले हैं मुझे बताएं कि जिसके अंदर बंदा, तो ये भी कह रहे हैं कि सलमान तासीर के वाक़े का तर्ज दिया जा रहा था, तो ये जुनूनी कह के तो ये जाहिर तो होता है। उससे पहले भी आपने देखा जावेद लतीफ साहब, मजहब कौन इस्तेमाल करता है, कौन मजहब को सियासत में लेके आता है? इमरान खान करता है ना। वो कहता है कि शिर्क की उसने नई डेफिनेशन दे दी, वो कहता है आपसे आखिरत में पूछा जाएगा, वो कहता है मैं जहाद कर रहा हूं। तो जब आप सियासत के अंदर अपने मुखालफिन, क्या हम नाउजुबिल्लाह गैर मुस्लिम हैं, क्या हम लोग जो हैं वो, फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी तो कहते हैं ना ये काफिर है, ये कुफर है, फतवे देते हैं, फिर वो गलत करते हैं। देखिए मैं तो नहीं समझता कि किसी को हमें फतवा देने की ज़रूरत है कि कोई मुसलमान है या नहीं है, या हम कहें कि मैं आपसे अच्छा मुसलमान हूँ, मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं ये बात करूँ। जो कहता है, जो भी कहता है कि एक दूसरे को, मैं समझता हूँ कि नहीं कह सकते आप, मैं समझता हूँ कि ये गलत है कि आप फतवे लगाएं। मुझे नहीं पता मौलाना साहब ने क्या कहा है, लेकिन मौलाना साहब ने कहा ना ये यहूदी है, फतवा लगाया ना। देखें मैं तो ये नहीं कहूँगा, आप खुद ही तो कह रहे हैं कि अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान किसी को कहना नहीं चाहिए, वो तो डायरेक्ट यहूदी कहते हैं। देखिए मैं तो समझता हूँ कि ये नहीं कहना चाहिए। अच्छा, अभी क्योंकि इमरान खान पे हमले भी हुए, वाकयात भी हुए, आप सिक्योरिटी भी उनकी हटा दी गई है खान साहब, खुदा ना खासा कोई वाकया हो जाता है फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, आपको याद, आप भूल गए इमरान खान कहता था कि वजीर आजम को तो साइकिल पे जाना चाहिए, और फिर पता क्या चला कि 700 बॉडीगार्ड उसने रखा हुआ है अपने साथ। सिक्योरिटी वजीर आजम था, नहीं, एक्स वजीर आजम का मुझे बताएं प्रोटोकॉल में 700 सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो तो साइकिल के फिर बयान ना देता ना कि साइकिल पे जाना चाहिए, तो मुनाफिकत है। देखें अब आपका सवाल जो है कि उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, उसको जो वजीर आजम की, एक्स वजीर आजम की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और वो मांगे उसको हम देंगे, वो दरखास्त दे हम दे देंगे। अगर वाकया हुआ खुदा न खास्ता कुछ हो गया नहीं तो उसको दरखास्त देना, अगर उसको सिक्योरिटी चाहिए दरखास्त दे हम दे देंगे। अगर वो समझता है कि उसको लाइफ थ्रेट है, उसके सबूत जमा कराए, उसके सबूत जमा कराए कि इंटीरियर को पता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि मेरी तो राणा साहब उनकी गिरफ्तारी नहीं, वो पता है ना कि जरदारी मुझे कत्ल करना चाहता है, मेरे पास ये शवाहिद है,
ये देखो ये मेरे पास शवाहिद है, लेकिन अगर वो सिर्फ कहानियां गाड़ रहा है। राना साहब, वो अगर इस तरह की बात करें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने भी तो 3 नाम लिए थे ना कि मुझे इन 3 से थ्रेट है, तो उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया था ना, उनको फिर शामिल तफ्तीश लिया गया था, कुछ अरसे के लिए बस हुआ था मामला। तो इन्होंने तो एडवांस में नाम बता दिए, तो आप तफ्तीश कर लें, उसकी खदशा दूर कर दें, क्या हो गया उसमें? नहीं देखें, जो अदारे जिन्होंने तफ्तीश करनी होती है उनको कोई हकायक नहीं मिले तो उन्होंने बात खत्म कर दी, अगर मिलते तो वो और आगे उसको तफ्तीश को ले जाते, वो कुछ भी नहीं, ऐसी तो कोई बात ऐसे ना हो ना खुदा ना तो कुछ हो जाए तो फिर वो कहेंगे मेरा बयान दुरुस्त है। वो जो है मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरा ये कि इस तरह के इल्ज़ामात के पीछे एविडेंस होनी चाहिए जो नहीं है। अच्छा, ये जो सियासत में एक नया एक चीज़ मामला आ गया है कि ये जो इलेक्शन है इस साल तो होने से रहे, ख़ास तौर पे आपके रहनुमा उनसे जब भी मेरा इंटरव्यू होता है पूरी पीडीएम के किसी भी लीडर से, वो हमेशा आर्टिकल 232 का जिक्र कर देते हैं कि 6 माह एक्सटेंड होंगे। नज़र आ रहा है 6 माह एक्सटेंड होंगे? नहीं, मुझे जनरल इलेक्शन जो वफाक के हैं वो तो मुझे टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं। टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं? हाँ, मैं वफाक के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। मतलब एक्सटेंड नहीं होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंड होंगे। मतलब वो सिर्फ अपनी तरफ से बयान आते हैं? मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। इस जो पार्लियामेंट की मुद्दत है वो अगस्त तक है। हाँ। और अगस्त के बाद जो है वो हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। वैसे अवाम में जितने सख्त फैसले आप लोग कर चुके हैं या अवाम मुखालिफ फैसले कर चुके हैं, तो इलेक्शन आ गया तो आप लोगों का क्या रिजल्ट आएगा? अभी टाइम पड़ा है, अभी हमारे पास टाइम है कि हम हालात को तब्दील करें। आपको कोई सरप्राइज देंगे आप आखिर के दिनों में? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम अवाम को हकायक बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि साइकिल पे वज़ीर आज़म को जाना चाहिए और ख़ुद हम 700 बॉडीगार्ड लेके फिरें, ये नहीं हम करेंगे। हम अवाम को हकायक बताएंगे और हम अवाम को हकायक बता के देखें हमें कोई खुशी नहीं है ये चीज़ें महंगी करने में। हम अपनी सियासी साख को, आपको यकीन है अवाम आपके इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेगी? देखिए, ये अवाम का फैसला, क्योंकि अवाम को तो ये चीज़ें पसंद नहीं है ना। अवाम कहती है हमें कोई रिलीफ दे, हमें वो पसंद है। देखिए ये अवाम का, ये तो आप भी जानते हैं ना, आप भी पॉलिटिकल लीडर हैं। ये अवाम का फैसला है। जो फैसला अवाम का होगा, हम अपना मुद्दा लेके अवाम के पास जाएंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे, हमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुरखरू करेंगे। क्योंकि हमारी इमरान खान साहब कहता था मैं आलू टमाटर के प्याज के लिए नहीं आया, तो आवाम तो वो भी नहीं समझी थी, फिर उसके खिलाफ हुई थी थोड़ी सी। तो आपने तो बहुत बड़े बड़े सख्त फैसले किए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम वक्त हमें सुरखरू करेगा। सही। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरान टीवी को अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, राना एहसान अफजल साहब ये प्रोग्राम में खुसूसी गालबुल की मेज़बान मुदस्सर की इजाज़त दी था। इन हफ्ते भी रास्ते से